बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में मल्टीप्लायर पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसका तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हम आज देखेंगे कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको स्टार्ट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है K = 1/1 माइनस MPC। तो ये हम पहले से लर्न कर चुके हैं कि K फॉर मल्टीप्लायर और उसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से हमने मल्टीप्लायर को ड्राइव करना है, किस तरीके से का फॉर्मूला जो है वो डेरिवेशन में ड्राइव करके जब 1/1 माइनस MPC बनता है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे नेशनल इनकम इक्वेशन से। Y = C + I, Y फॉर नेशनल इनकम, C फॉर कंजम्पशन एंड I फॉर इन्वेस्टमेंट। C के दो कंपोनेंट्स हैं कंजम्पशन के, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसके बाद इसमें मल्टीप्लायर में जो है वो जस्ट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट शामिल होती है, जबकि इसमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को हम इग्नोर करते हैं। जब आप इसकी एजम्पशंस पढ़ेंगे तब आप उसमें भी मेंशन करेंगे कि मल्टीप्लायर में जस्ट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया जाता है। इसके बाद हम ये C और I की वैल्यू जो है Y में पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Y = C0 + CY प्लस I0। तो इसके बाद आप इसमें Y को कॉमन निकालेंगे। Y को कॉमन निकालने के बाद Y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देन दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 हम ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, Y के साथ डेल्टा Y को प्लस किया, जबकि I के साथ डेल्टा I को प्लस किया, और इसके बाद डेल्टा I के साथ 1 - C का डिनोमिनेटर जो है वो अलग कर देंगे। और उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, Y कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, C0 + I0 डिवाइड बाय 1 - C, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जबकि पास रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगे, डेल्टा Y = डेल्टा I/1 - C। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा Y = 1/1 - C डेल्टा I। डेल्टा I को जो है वो हम डेल्टा Y की साइड पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लायर का जो फार्मूला है वो ड्राइव हो जाता है कि K = डेल्टा Y और डेल्टा I = 1/1 माइनस MPC। यानी आप जानते हैं कि मल्टीप्लायर क्या है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से जितना इनकम में चेंज आता है उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस असम्पशंस ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की पहली असम्पशन यही है कि इसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है, जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया जाता है। इसके बाद इसमें MPC यानी मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम जो है पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। द फोर्थ वन असम्पशन इज़ दैट इकोनॉमी इज़ क्लोज्ड, यानी इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है, जस्ट फर्म्स और हाउस होल्ड इसमें शामिल हैं, और गवर्नमेंट जो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। इन्वेस्टमेंट इज़ मेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की गई है प्रोसेस पूरा होने के बाद दोबारा से फिर इन्वेस्टमेंट की जाती है। कंजम्पशन जो है वो करंट इनकम पे डिपेंड करती है। एंड देयर इज़ नो टाइम लैग इन्वॉल्व, यानी कोई भी वक्फा जो है वो जैसे ही किसी को इनकम मिलती है तो अगली उसी स्टेप में जो है कंजम्पशन भी हो जाती है और सेविंग भी, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी लिमिटेशंस में। लेकिन यहाँ पे ये है कि कोई टाइम लैग नहीं है, जैसे इनकम मिलती है लोगों को वो फ़ौरन उसको कंज्यूम करते हैं, नो टाइम लैग्स। देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, यानी स्टेबल रहती हैं। इकोनॉमी इज़ वर्किंग बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसी सूरत में जो है वो नेशनल इनकम में या GDP में इंक्रीज़ आ सकता है अगर इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे काम कर रही है। चेंज इन द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आर इग्नोर्ड, ये भी आप पहले वाली और फर्स्ट और सेकंड जो असम्पशन देखी वही भी इसी से रिलेट कर रही है कि इसमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसमें फर्स्ट वन लिमिटेशन, यानी इसमें जो वीकनेस है वो ये है कि हमें न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए, यानी एक कुछ इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो नई इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है दोबारा करेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, वरना इसके इफेक्ट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। नंबर 2, देखें कि मल्टीप्लायर जो है वो डिपेंड्स अपॉन MPC, और अगर हमें MPC के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मल्टीप्लायर का प्रोसेस जो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ MPC का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसमें लीकेजेस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, जैसे सेविंग्स वगैरह हैं, सेविंग्स हैं या टैक्सेस हैं, तो इससे जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। इसके बाद हमने इसके असम्पशंस में देखा था कि देयर इज़ नो टाइम लैग, हालांकि रियल लाइफ में ऐसा होता है कि इनकम और कंजम्पशन के दरमियान एक टाइम लिमिट जो है वो हमें चाहिए होता है, यानी फौरी तौर पे उसी टाइम में जो है वो इनकम के साथ ही कंजम्पशन नहीं होती,
बल्कि उसमें एक टाइम जो है वो दरकार होता है। नंबर 5 ये है कि इग्नोरिंग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। आप इसके असम्पशंस पढ़ चुके हैं कि उसमें हमने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया है, जबकि रियल लाइफ में जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसके इफेक्ट्स लाजमी तौर पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में भी देखने में आते हैं। ये प्रोसेस उसी सूरत में कामयाब हो सकता है अगर इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे हो, क्योंकि उसी सूरत में इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज से जो है वो नेशनल इनकम इंक्रीज आ सकता है। अगर इकोनॉमी पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है तो नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं आएगा। नंबर 7 ये है कि कांस्टेंट में हमने अज्यूम किया कि पूरे प्रोसेस में जो है वो जो हमारा MPC है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि MPC जो है वो इतने टाइम के लिए जो है वो कांस्टेंट रहे। तो ये बहुत लिमिटेशंस हैं या खामियां हैं जिसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है।